नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर आप सभी के साथ लाइव हैं। फिलहाल मसला भारतीय जनता पार्टी अपने 45 साल पूरे करने जा रही है। 1980 में स्थापना हुई थी और भाजपा के फरीदाबाद में जो तपे तपाए कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की शुरुआती नींव रखी, उनके साथ हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बहुत थोड़े से बचे हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग पंडित ग्यासी राम शर्मा बेधड़क जी के साथ हैं। इंजीनियर पंडित ग्यासी राम शर्मा बेधड़क के साथ हैं, बात करेंगे उनसे। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी भारद्वाज जी। और मैं जहाँ तक समझता हूँ और जितनी प्रसन्नता इस पार्टी के कमल के फूल के ध्वज को जब मैं लहराता हुआ देखता हूँ पूर्वी हवा से और पश्चिमी हवा तक, मुझे अपने बचपन के और जवानी के दिन याद आ जाते हैं कि पार्टी ने कहाँ से शुरुआत करी थी और वो कैसा समय था और आज कैसा समय है। कैसा समय था वो ऐसा समय था कि 2 रुपये के मेंबर के लिए हमें दरवाजे दरवाजे रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कार्यकर्ता बनाने के लिए, और चुनावों में हमारे झंडे को लोग अपने मकानों और दुकानों पे लगवाते नहीं थे, और लगा भी दिया किसी का रिक्वेस्ट करके तो जैसे ही हम आगे बढ़ते थे उसको तुरंत उतार देते थे। सारा देश का बच्चा बच्चा अपितु पेड़ पे भी कांग्रेस का झंडा होता था, हमारे झंडे को नहीं लगाते थे आदमी। हमने वो समय देखा, हमने इमरजेंसी का समय देखा, जब कांग्रेस का ये लोकतांत्रिक आतंक था कि लोग जंगलों में, ये 15, 16, 14, 19, 18 ये जंगल होता था हमारे सेक्टर्स जो सेक्टर थे बाढ़ मोहल्ले का, ये जंगल होता था, खेती बाड़ी होती थी, लोग खेतों में दुबकते दुबकते मैंने देखा था। जवान बूढ़ा, बीजेपी के कार्यकर्ता। हाँ, जो जनसंघी थे बीजेपी के, जनसंघ उस समय तो जनसंघ थी, वो लोग दुबक दुबक से घूमते थे, इतना आतंक था कांग्रेस का। और आज अब तो मिस्ड कॉल पे मेंबर बन जाते हैं। अब ये व्यवस्था जो ऊपर बैठे हैं, अब ये मैं हाई कमांड के बारे में जो है ना कह नहीं सकता, बाकी ऐसे जो पुरानी तपे तपाए वो तो आज भी बाई हट से दिल से है। और तलवार की धार पे अगर उनको कह दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी फलाने स्टेट में कमज़ोर पड़ रही है तो वो उन्हीं की हिम्मत होती है जो चलने को तैयार रहे। ये जो नए लोग हैं, इनमें, इन विचारों में, ये इनमें दम नहीं, इनके खून में वो क्रांति नहीं है, इनके खून में गर्माहट नहीं है। ये तो क्योंकि ज़्यादातर कार्यकर्ता वो आगे, कोई लोकदल से आ गया, कोई कांग्रेस से आ गया, कोई बीएसपी, समंदर हो गई है पार्टी, बड़ा समंदर हो गई। समंदर तो बन गई है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और बड़ा जगह से आके नदियां मिल गई हैं इसमें। हाँ हाँ, पर कई जगह से नदी आगे मिल गई है, इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी गंगा का स्वरूप कहलाती है कि सारे इनको मिलाने के बाद भी गंगा है। क्योंकि गंगा को पवित्र होने के लिए उसके जो गंगा पुत्र हैं, जब वो गंगा में डुबकी लगाते हैं तो गंगा पवित्र होती है, वरना तो राम तेरी गंगा में लिए तो कर ही देते अगर ये इन लोगों ने नहीं बैठा दिया तो। तपे तपाए कार्यकर्ताओं की तपे वजह से तपाए कार्यकर्ताओं का चेहरा, शकल, उनका करेक्टर, उनकी वाणी, उनके लोगों के बीच में खड़ा होना, उनका आत्मनिर्भर और दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से लोगों के सामने आंख से आंख मिला के बोलना, बैड एलिमेंट, लैंड ग्रेबर, उनके सामने खड़ा होना हर एक की ताकत नहीं होती। आज भी लोगों की घरेन की तो ताकत नहीं है जो आंख से आंख मिला लें उनसे। और हमारे जैसे जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें देख के वो शादी में से भग जा, पार्टी की तो बात छोड़ो। जो कौन है कि ग्यासी राम आ लिया, हमारे राधे श्याम जी नहीं रहे, उन्हें देख लिया जो क्या जो भैया राम लक्ष्मण की जोड़ी आ रही है, भाग लो बस, हो ली शादी, अब चलो यहाँ से, हो गया कन्यादान। और इतना ही नहीं, हमारे रणवीर चंदीला जी थे, पार्टी से कोई बात नहीं, उनके वैचारिक मतभेद के कारण वो क्या जो समझो, वो तो ये कहते हैं मैं तो दुखी होकर निकला हूँ, मैं तो दुखी होकर गया हूँ 2 बार। बाकी उनकी अंतरात्मा आज भी भाजपा के झंडे के साथ, उनकी जो निष्ठा है वो आज भी वहाँ है। जब कोई भाजपा की बात बुराई करता है, वो वर्तमान की बात नहीं करते, वो अपने समय की बात करते हैं। जिस आदमी ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए फरीदाबाद जिले में, मेवला महाराजपुर क्षेत्र में कोई हफ्ता ऐसा नहीं होता था जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथ में कमल का ध्वज और इंकलाब का नारा, चाहे वो जिले के जिलाधीश हो और चाहे जिले का पुलिस अधीक्षक हो, कोई अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए राधे श्याम, ग्यासी राम और हमारे मंगला जी और रणवीर चंदीला इंकलाब की बोली बोल के बाजार से निकलते थे। लोगों को ऐसे लगता था कि अब न्याय के लिए लोग उतर गए, और अधिकारियों की, बैड एलिमेंटों की, ये गंदे प्रॉपर्टी डीलरों की हिम्मत नहीं होती थी जिसकी हिमायत में खड़े हो जाएं कि कोई किसी को अननेसेसरी हरासमेंट कर दे। और आज तो तुम्हें पता ही है,
आज तो पर्दे के पीछे हाथ मिला लेते हैं, क्योंकि कुनबा बड़ा हो गया। अरे कुनबा तो बड़ा हो गया, पर कुनबा में कैसे आदमी ने मिला रहे हो? भले आदमी, कोई तो क्राइटेरिया देखो, ईमानदारी की, सच्चाई की, बेधड़की की। कह रहे हैं बड़े जो हित हैं उन्हें साधने के लिए इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान मत दो। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बड़े लक्ष्य के लिए छोटा दबाव, पर ऐसा भी ना हो कि छोटी वही कैंसर का रूप बना लेती है। अगर छोटी को तुमने अनदेखी कर दिया, वो कैंसर का रूप धारण करेगी। और कई बार तो ऐसी पोजीशन आ जाती है, पार्टी के नेताओं को भी जवाब देने में आनाकानी और इधर उधर हिलना पड़ता है, और भग जाते हैं। अब आपको कोई मान सम्मान नहीं दे रहे? कोई चेयरमैनी, कोई पार्टी में कोई और जिम्मेदारी, बड़ी पद? आप तो पुराने आदमी हैं। भारद्वाज जी, सच्चाई तो ये है, मैं कई बार कह चुका हूँ, सच्चाई तो ये है कि जो यहाँ के हमारे लोकल मान्यवर हैं, जो पुराने क्रांतिकारी हैं, जिनके पिताजी भी और जिनका पूरा परिवार जेल में रहा, मुकदमे झेले, उन लोगों को हम अच्छे नहीं लगते। क्योंकि ना तो हम प्रॉपर्टी का काम करें, ना हम कमीशन का काम करें, ना हम गिव एंड टेक करें, ना हम पे तेल मालिश करनी आती, हम पे तो वो काम आता नहीं, ना हम पे इंडस्ट्रियलिस्टों के घर के दरवाजे पे माथा टेकना आता। बाकी मुझे ये पता है, नायब सिंह सैनी ऐसा ईमानदार और मीठा कार्य करता है कि पूरे हरियाणा में बदलाव ला दिया 2-2.5 महीने के अंदर ही। और आम आदमी, पूरा एक आदमी के मुंह से एक शब्द निकला है जो सारे लोगों ने पकड़ लिया, जलवा तो मोदी जी का है और हरियाणा में नायब सिंह का। थोड़ा सा जलवा खट्टर साहब का भी चला, थोड़ा सा ईमानदारी का। बाकी जलवे को जो हवा दिया, जो तूफान बनाया, वो नायब सिंह का काम है। क्योंकि हाई कमान ने हाथ पीठ थपथपा दी और वहाँ ने कह दी नॉन स्टॉप हरियाणा, जो चाहिए वो लो। सबको भुला दिया, सबके चेहरे पे जो है पर्दा लगा दिया। और मुझे आश्वासन भी दिया बड़ौली जी ने भी, उन्होंने भी। और ये हमारा जिला कार्यालय है, जहाँ भी आते हैं, पर कुछ लोग यहाँ भी ऐसे बैठ गए बेचारे, क्या करें, उनको ऊपर उनसे डर लगता है। एक आध दो मगरमच्छ है, उनने खराब कर रखा माहौल, सच्ची बात तो ये है। बाकी पार्टी के कार्यकर्ता सोबर हैं, अच्छे, मेरा पूरा सम्मान करते हैं, मैं भी सम्मान करता हूँ उनका। पर एक आध दो जो है ना, वो करकेटा, वो जो है ना, वो घुन की तरह पेड़ में, भाजपा में अपना मतलब साधने के लिए इधर उधर से आ गए। और लोग मैनेज करते हैं, 1-2 बार बुराई भी हुई है, पर वो हमें देख के तो भग जाते हैं। कुल मिला के सामने पड़ गए तो सामने पड़ गए भारद्वाज जी, बहुत मीठी बड़ाई करेंगे, और पर्दे के पीछे उनने गेल जेब में से कैंची निकाली और गेल कैंची चलाने, पीछे से बुराई करते हैं। इन पिछले 45 सालों में भाजपा जहां पहुंची है, संतुष्ट हैं आप इससे? भाजपा पहुंची है, भाजपा तूफान का रूप बना लिया है, और पूरे वर्ल्ड में भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ताओं को खुशी है। वो शायद इन नए वाले इनको हो ना हो, ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये तो अपने मतलब को तैयार हो रहे हैं। कोई बिजनेसमैन है, कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कोई कुछ है। बाकी पूरे पुराने कार्यकर्ता कमल के फूल को देखते ही मेरे जैसा 70-71 साल का आदमी जवान हो जाता। और मैं अपने आप को अभी थका हुआ नहीं मानता। मैं कहता हूँ, अगर पार्टी को कार्यकर्ता की, जो हरियाणा मुझे ऐसा लगता है जैसे छोटा सा कबड्डी का मैदान 75 फुटी का, मुझे बड़ी पीड़ा होती है। अब कई बार उस पर सोशल मीडिया पे हमारे महेंद्र प्रताप जी के लड़के इनको चैलेंज करते हैं। अरे मुझे बैठाओ डिबेट में, ये करण दलाल कह रहे, इनकी डिबेट का जो बात का जवाब है वो ज्ञासी राम शर्मा बेधड़क है, तुम्हारे पास नहीं है जवाब, क्योंकि तुम तो इनकी 1 मिनट में सत्ता बदलते झूठी पत्तल उठाने लगो, क्योंकि तुम्हें CLU करानी। कई आदमी तो ऐसे हैं जिनको मैं कह सकता हूँ, करण दलाल ने कथा करी थी, हमारे नेता जो मान्यवर नेता बने हुए, मैं उनका नाम क्या लूँ, मुझे शर्म आती है। झूठी पत्तल उठाई उन्होंने, हुड्डा की झूठी पत्तल, और CLU का काम करवाते थे। अरे ये भारतीय जनता पार्टी में स्वाभिमानी क्रांतिकारी लोगों के, ये पर तो वो तो धार्मिक आयोजन होगा ना, उस धार्मिक आयोजन में बहुत सारे लोग सेवा कर ही रहे होते हैं। धार्मिक आयोजन पर राजनीतिक लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई भी काम करता, उसका चेहरा, उसका कैरेक्टर, उसकी चाल, उसकी बोली, वो राजनीतिक भाषा ही बोलता है, राजनीतिक कपड़े पहनता है, राजनीतिक की आवाज़ है, राजनीतिक की कैरेक्टर है उसका। वो यौन आ गया कथा कीर्तन वाला, ढपली वाला कीर्तन ना बजा रहा वो। लोग उसको उसी नज़रिए से, उसकी चाल को, ढाल को, चेहरे को, चरित्र को, शिक्षा को, संघर्ष को उसी नज़रिए से देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, कहीं घोल मेल है, पर्दे के पीछे हाथ तो ना मिला रखा, इसीलिए गुटबाजी होती है। और चाहे एक और बड़ा तमाशा में देखने को मुझे मिल रहा है, क्या कार्यकर्ताओं पे तो पाबंदी कि उससे मत मिलो, उससे मत मिलो, और ये आयोजन में 2-2 घंटा ही दांत फाड़े हैं खूब हंसे, और उन पर पाबंदी है। तू उससे क्यों मिला, तू उसके वहाँ क्यों गया, तेने वहाँ से बात क्यों करी,
और इनसे पर्दे के पीछे कोई भी सौदेबाजी कर लो, फट मिल जाओ। इन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई अनुशासनहीनता नहीं है इन पर। बाकी इन पर अनुशासनहीनता, ये ऐसे बोल दिया, इसने यूँ कर दिया, ये कांग्रेसी इनसे मिल गया, ये कांग्रेस की भाषा बोलता है, ये फलाना बोलता है। और भगवान की कृपा से मुझे सच्चाई का इतना बल है, मेरे सामने फेस नहीं करते, बैठते नहीं है मेरे सामने। मेरा खुला चैलेंज है, कोई भी राजनीतिक दल का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता, कोई जो यहाँ समझा कि मैं बोल दूँ, मेरे सामने बैठ जा, मैं उसके मेरे प्रश्न का उत्तर वो दे दे, और नहीं तो सारी उम्र उसकी गुलामी करूंगा अगर वो मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा घासीराम शर्मा, राधेश्याम शर्मा जैसे लोग हैं, वो नहीं है। ये जो आरती उतारा, हमने अपने जीवन को, अपनी खाल को तो बाती बनाया और अपने खून को तेल बनाया, और इस हड्डी के ढांचे को हमने दीपक बना के जला के जब समाज को रोशनी दी है, जब भारतीय जनता पार्टी प्रकाश के रूप में हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के उससे चमकी है, उनसे नहीं चमकी है। जो मान्यवर बैठ गई है तो अच्छी बात है, पर चमकी हमसे है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।